गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 15 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 14 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड लॉ कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवन रिभू। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, केंद्र सरकार के अनुसार भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर अनुपात कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 93। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के 4 दशक पुराने आतंकी संगठन PKK का अंत हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है, C. ने ड्रोन के क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनर्जी क्वांटम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 10 साल यानी 10 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में वैशाख पोया उत्सव मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलने पर रोक लगा दी है? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस विधानसभा को भारत की पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली विधानसभा बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा यानी दिल्ली असेंबली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस स्थान पर मूसा इंडामेनेसिस नामक दुनिया का सबसे लंबा किला पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में स्कूल छोड़ने वालों बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए नई दिशा नामक पहल किसने शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में भारत की अमूर्त विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट देने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा 8वें यानी कि 8th। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में वियतनाम ने किस देश के निवेशकों, दीर्घकालिक पर्यटकों और विदेशी पेशेवरों के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा भारत यानी कि इंडिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी 12 मई को। तो हर वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस यानी IDPH हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करने से भुखमरी को समाप्त करने, गरीबी को कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में जारी की गई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स यानी कि SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए यानी कि 2.0 यानी हाल ही में जारी की गई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 पर बनी हुई है। 2021 SRS रिपोर्ट में भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR वर्ष 2021 में 2.0 रही, जो कि 2020 के समान है। यह जानकारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS रिपोर्ट 2021 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बॉब काउपर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी क्रिकेट आंसर हो जाएगा। तो बॉब काउपर जो है जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्रिकेट खेल से संबंधित थे। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में
मौत हुए बॉब कॉपर एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। वे 1960 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया राज्य टीम के लिए खेले थे। उन्होंने मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक भी लगाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फीफा किस वर्ष तक महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी इसका आंसर हो जाएगा 2031 तक। तो फीफा ने 2031 तक महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर के 48 करने की घोषणा की है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, फीफा ने महिला विश्व कप के विस्तार की घोषणा की है। टूर्नामेंट में 2031 से 48 टीमें शामिल होंगी। यह निर्णय वैश्विक स्तर पर महिला फुटबॉल के विकास को देखते हुए लिया गया। प्रतियोगिता में 12 समूह प्रारूप अपनाया जाएगा। मैचों की संख्या बढ़ाकर 104 हो जाएगी। टूर्नामेंट की अवधि 1 सप्ताह बढ़ाई जाएगी। ब्राजील 2027 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जिसमें 32 टीमें होंगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सांगरी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो देखिए, सांगरी जो है राजस्थान से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, राजस्थान की पारंपरिक और स्वादिष्ट फली सांगरी को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसे इसे वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिली है। यह राजस्थान का 17वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देने और आपातकालीन प्रबंधन क्षमताओं में सुधार करने के उद्देश्य से EOS-09 यानी कि रीसेट 1B नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी भारत जो है EOS-09 या फिर रीसेट 1B नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगी। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने EOS-09 जिसे रीसेट 1B भी कहा गया है, ठीक है, नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा, जो सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देने और आपातकालीन प्रबंधन क्षमताओं में सुधार करने के उद्देश्य से है। यह उपग्रह सभी मौसम की परिस्थितियों में दिन और रात दोनों समय सतह की विशेषताओं की इमेजिंग करने में सक्षम है, जो आपदा प्रबंधन सहायता गतिविधियों में देश की क्षमता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खबरों में रहा कौन सा देश पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी भूटान इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। तो देखिए, भूटान जो है पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भूटान पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भूटान ने अपने पर्यटन क्षेत्र में क्रिप्टो भुगतान को शामिल करने के लिए बिनेंस पे के साथ साझेदारी की है, ठीक है, किसके साथ? तो बिनेंस पे के साथ साझेदारी की है भूटान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना में 12 नए उत्पादों को शामिल करने की मंजूरी दी है। MSME विभाग की पहल पर अब इस योजना में कुल 74 उत्पाद शामिल हो गए हैं, जो पहले 62 थे। अब देखते हैं हम लोग ODOP आखिर है क्या। देखिए, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 को हुई थी। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य जो है राज्य के प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान करना और उस उत्पाद को बढ़ावा देना है। यह योजना जापान सरकार की वन प्रांत वन उत्पाद यानी कि वन प्रोविंस वन प्रोडक्ट योजना से प्रेरित है, जिसे जापान में 1979 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी कि जिसे जापान। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहे तपानुली औरंग उटान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सुमात्रा।
तो बी इसका सुमात्रा आंसर होगा। तो हाल ही में खबरों में रहा तपानुली ओरंगुटान मुख्य रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा के क्षेत्र में पाया जाता है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तपानुली ओरंगुटान जो हाल ही में खबरों में था, मुख्य रूप से इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप के बटांग तोरू पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र तपनौली जिले में स्थित है, जो इंडोनेशिया का सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। अब देखिए, तपनौली ओरंगुटान दुनिया की सबसे दुर्लभ महान वानर प्रजातियों में से एक माना जाता है और यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य में योगदान देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी SDG 14 यानी SDG 14। तो हाल ही में खबरों में रहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के SDG 14 में योगदान देता है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में खबरों में रहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 14 में सीधे तौर पर योगदान देता है। यह लक्ष्य महासागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग पर केंद्रित है। साथ ही साथ IMO अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए विनियामक या नियामक ढांचा विकसित करता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी योगदान देता है, जो SDG 13 से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए BR गवई। तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में BR गवई नियुक्त किए गए हैं। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना का स्थान लिया है। उन्हें राष्ट्रपति महोदया जी द्वारा शपथ दिलवाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, बात हो रही है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की। तो मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कुछ प्रावधानों का हम लोग यहाँ पर क्विक वे में देखेंगे, उसके बारे में देखिए। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अंतर्गत की जाती है। परंपरा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को CJI के रूप में नामित किया जाता है। वरिष्ठता क्रम का मापन जो है सर्वोच्च न्यायालय में सेवा की अवधि के आधार पर किया जाता है। इनकी योग्यता जो होती है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में योग्यता क्या क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है, वह 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रहे हों, या वह किसी उच्च न्यायालय या लगातार उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहे हों। राष्ट्रपति की राय में उन्हें एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार। तो देखिए, BPSC वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार की बेटी अलका सिंह ने शॉटपुट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। वह इस खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिहार की पहली एथलीट बन गई हैं। इससे पहले भी अलका ने खेलो इंडिया अस्मिता लीग में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी काबिलियत साबित की थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स समझौता किया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र राज्य ने ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए MOU पर समझौता किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना का संयुक्त रूप से कार्यान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज योजना है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों में सिंचाई हेतु नदी जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ यह कैन बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना के बाद मध्य प्रदेश से जुड़ी तीसरी प्रमुख अंतर राज्यीय यानी कि राजकीय नदी परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी ऑपरेशन केलर। तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कश्मीर में आतंकवादियों
का सफाया करने के लिए ऑपरेशन केलर को चलाया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय सेना ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां में केलर के घने जंगलों में एक उच्च तीव्रता वाला आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। ठीक है, ऑपरेशन केलर नामक यह अभियान क्षेत्र में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के छिपे होने की विश्वसनीय खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद शुरू किया गया है। यह ऑपरेशन घाटी में आतंकवादी खतरों को बेअसर करने और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत द्वारा किस कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका आंसर हो जाएगा भार्गवास्त्र। कौन सा? भार्गवास्त्र। ठीक है, तो हाल ही में भारत द्वारा किस कम लागत वाली काउंटर ड्रोन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो भार्गवास्त्र, याद रखिएगा फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित की गई नई ड्रोन रोधी प्रणाली भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह कम लागत वाली हार्ड किल मोड में काम करने वाली प्रणाली है, जिसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी SDAL ने डिजाइन और विकसित किया है। इसका उद्देश्य ड्रोन झुंडों यानी कि स्वर्ण ड्रोन से उत्पन्न बढ़ते खतरे को कुशलता से समाप्त करना है। 13 मई को ओडिशा के गोपालपुर स्थित सीवर्ड फायरिंग रेंज में इसका परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कनाडा का विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनीता आनंद। तो हाल ही में कनाडा का विदेश मंत्री जो है अनीता आनंद जी को नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अनीता आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। अनीता आनंद को विशेष जिम्मेदारी भारत के साथ संबंधों को बेहतर और मजबूत बनाने की होगी। नवनियुक्त विदेश मंत्री अनीता आनंद पहले परिवहन और रक्षा मंत्रालय संभाल चुकी है कनाडा की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ प्रस्तुत होंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप लोग जो है गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।